नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा। यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। वे भक्त भी थे, श्री राम जी के भक्त भी थे। उन्होंने सगुण भक्ति धारा की थी। सगुण भक्ति धारा का अर्थ है उन्होंने मूर्ति पूजा करते थे और मूर्ति पूजा का मानते भी थे वे, तो इसे हम कहेंगे सगुण भक्ति धारा। उनके भक्ति काल के बहुत बड़े कवि थे वे राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, यानी कि वे राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका प्रतिनिधित्व भी करते थे और उनकी जितनी भी कविताएं काव्य लिखे गए हैं वो श्री राम जी के ऊपर ही लिखी गई है। आप हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है। यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक का अर्थ है सबसे अधिक। सर्वाधिक सबसे अधिक, लोकप्रिय यानी कि फेमस, प्रसिद्ध, फेमस कवि है। सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। हिंदी में राम काव्य रामचरितमानस आपकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है। देखिए, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी द्वारा ही लिखी गई कविता है, जो कि रामचरितमानस रामायण से ली गई है और इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है। इनका जन्म संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म देखो 1554 में हुआ था और उनके गांव का नाम है राजापुर। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी था। इनके गुरुजी नरहरि दास थे। देखिए, उनके माता पिता का नाम है, देखिए, आत्माराम दुबे पिता का नाम और हुलसी माता का नाम था। वे नरहरि दास के शिष्य थे। नरहरि दास उनके गुरु थे। तुलसीदास पहले भोग विलास एवं मोह में लिप्त थे। देखिए, यहाँ भोग विलास यानी कि वो घर गृहस्थी में लगे हुए थे। उनकी शादी होने के बाद वो अपने पत्नी के साथ रहा करते थे और घर गृहस्थी में लगे हुए थे और मोह माया में लिप्त थे। मोह में लिप्त यानी कि परिवार के साथ रहा करते थे वे। किंतु अपनी पत्नी रत्नावली के कारण उनका ज्ञानोदय हुआ। देखिए, एक दिन यहाँ पर उनकी पत्नी जो है, तुलसीदास जी की पत्नी है, जो कि अपने मायके जाती है, अपने माता पिता से मिलने मायके चली जाती है। तब यहाँ क्या, तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे उनके घर तक चले जाते हैं। तब उनकी पत्नी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि जो समय है उसका ज्ञान का उपयोग करिए और कुछ काम करिए। ऐसा उन्हें डांटती है और पलटकर वो अंदर चले जाती है। इससे वह तुलसीदास जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते और वह वहां से खामोश निकल कर चले जाते। सीधे वो अपने घर न जाकर वहां से गाँव गाँव फिरते हुए बाहर चले जाते। तभी उनकी मुलाकात नरहरि दास से होती है, जो कि वो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं वे। और देखिए, उनका ज्ञानोदय हुआ। इसी कारण जब वो घर छोड़कर चले जाते हैं और अपने गुरु से मिलते हैं, तब उन्हें ज्ञान की वो दीक्षा लेते हैं। तब वो उनसे ज्ञान का उदय हुआ। ज्ञान का उदय का अर्थ है ज्ञान मिला उन्हें और वे श्री राम जी के भक्त बन गए। वे श्री रामचंद्र के महाभक्त थे। महा का अर्थ है महान भक्त। वे श्री राम जी के महान भक्त थे। रामचरितमानस अवधि में लिखित महाकाव्य है। देखिए, अवधि भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। वो एक महाकाव्य को देखिए हम महान काव्य भी कहेंगे। ऐसा दूसरा काव्य हमारे भारत देश में कोई दूसरा नहीं हुआ है, इसीलिए हम यहाँ महाकाव्य कहेंगे। दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य है। और ये सारी यहाँ पे जो रचनाएं लिखी गई वो तुलसीदास जी द्वारा ही लिखी गई और बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इनकी भाषा अवधी और ब्रज में है। देखिए, उन्होंने दो भाषाओं में लिखी है, एक अवधी भाषा है, दूसरी ब्रज भाषा है। इनमें उन्होंने अपने कविताओं का उल्लेख किया है और वर्णन भी किया है। 1680 में इनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का अर्थ है देहांत हो जाना और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।